हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि एआई के साथ कौन से इंजेक्शन लगाएं जिससे कि आपकी जो गाय भैंस है वह आसानी से गर्भ ठहर जाए। बहुत इस तरह के जो वेटरनरी हैं उनके बार बार इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जब हम एआई करते हैं तो उसके साथ हम कौन से इस तरह के इंजेक्शन लगा दें जिससे कि पशु आसानी से गर्भ ठहर जाए, क्योंकि पशु बार बार रिपीट होते हैं, गर्भ नहीं ठहर पाते हैं। एआई भी हम अच्छी तरह से करते हैं, सीमन स्ट्रा भी अच्छी है, लेकिन फिर भी हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे इंजेक्शन है जो आप साथ में लगा करके पशुओं को आसानी से गर्भ ठहराया जा सकता है, या जो आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, गर्भ नहीं ठहर रहा है, यानी कई बार आप उन्होंने क्रॉस करवा लिया है फिर भी रिपीट हो रहा है, तो उस स्थिति में भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। कौन से ऐसे इंजेक्शन आते हैं उनके बारे में आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। कौन से इस तरह के इंजेक्शन हैं जो आप एआई के साथ उनका उपयोग पशु में करवाया जा सकता है, तो कौन से ऐसे 3 इंजेक्शन हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप उनको कब कैसे उपयोग करना चाहिए। देखो, यदि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, पशु गर्भ नहीं ठहर पा रहा है, आप बार बार एआई कर रहे हैं या आप नेचुरल भी करवा रहे हैं, तो भी आप उन इंजेक्शनों का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपका पशु गर्भ नहीं ठहरा है तो उसमें कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। कई बार तो क्या होता है कि बहुत नॉर्मल इन्फेक्शन आपके पशु की बच्चेदानी में होता है, जिसकी वजह से कई बार पशु ठहर तो जाता है लेकिन फिर आपका पशु रिपीट हो जाता है। साथ साथ में कई बार आपके पशु में जिस प्रकार से ओव्यूलेशन की प्रक्रिया वह देरी से होती है, जो ज़्यादातर समस्या पशु में इस तरह की देखने को मिलती है। तो जब भी आप एआई व नेचुरल करते हैं तो उस स्थिति में आपको एक तो जैसे पशु गर्भ है तो उस स्थिति में आपको एक तो सेफ्टी फॉर सोडियम साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से केपोफॉर्म है, जिस प्रकार से जो आपको स्क्रीन में सेफ्टी फॉर सोडियम, यानी सेफ्टी फॉर सोडियम साल्ट का कोई भी किसी भी कंपनी का इंजेक्शन हो जो 1 ग्राम में आता है, चाहे आप अक्सनल लगा सकते हैं, एक्सेप्ट लगा सकते हैं, अदर किसी कंपनी का हो तो भी लगा सकते हैं, जैसे केरस का है तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं। अच्छे ब्रांड का उपयोग करना चाहिए, सेफ्टी फॉर सोडियम साल्ट हो और अच्छा रिजल्ट देने वाला इंजेक्शन हो, उसी इंजेक्शन का उपयोग आप करना चाहिए। तो ये 1 ग्राम इंजेक्शन आपको इसके अंदर पाउडर फॉर्म में आता है, जो 20 ml इसके अंदर डिस्टिल वाटर आता है। इसी के अंदर जो नई नीडल आती है उन्हीं का उपयोग करना है। जब भी आप एआई कर रहे हैं, यानी जब आप एआई कर रहे हैं उसी समय आप ये इंजेक्शन उस पशु को पुट्टों में आप लगा सकते हैं, या गर्दन में भी, यानी इंट्रामस्कुलर आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में करवाया जा सकता है। लेकिन एक और बताना चाहता हूँ कि ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपको अपने वेटरनरियन से ही लगवाने हैं, खुद पशुपालक इनका ट्राई न करें। यह आपके नॉलेज के लिए बताया गया है। तो यदि आपके वेटरनरी हैं तो ये साथ में इंजेक्शन उनका उपयोग पशुओं में करवा देंगे। देखिए, सेफ्टी फॉर सोडियम क्या करता है कि यदि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई बार इन्फेक्शन है, उसकी वजह से कई बार पशु गर्भ नहीं ठहर पाता है, तो ये इन्फेक्शन को दूर करता है और आपके पशु को गर्भ ठहराने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होता है। तो ये इंजेक्शन तो आपको ज़रूर अपने पशुओं में लगवाया जा सकता है, कोई नुकसान आपके पशु में करेगा नहीं, बट बेटर रिजल्ट आपके पशु में देगा। इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको एक दूसरे ऐसे इंजेक्शन का उपयोग करना है जो कि आपके पशु में क्या करता है कि यदि आपके पशु में जिस प्रकार से हार्मोनल का इंजेक्शन जरूर उपयोग में करना है, जो पशु बार बार रिपीट होते हैं, गर्भ नहीं ठहर पाते हैं, कंसीव नहीं हो पाते हैं, जो बार बार आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है फील्ड के अंदर, तो उस स्थिति में आप कई बार क्या होता है कि आपके पशु जिस प्रकार से आप एआई तो पहले कर देते हैं, ओव्यूलेशन की प्रक्रिया बाद में होती है, या आप ओव्यूलेशन की प्रक्रिया पहले हो जाती है और आप एआई बाद में करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। तो उस स्थिति में आपको एक बुसेरेलिन साल्ट का इंजेक्शन आता है, उस साल्ट का इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से इसी तरह से इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से एसोर्ड, जिस तरह से केरस का एसोर्ड जो उपयोग में लेता हूँ मैं, बुसेरेलिन इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का उपयोग उस समय आप कर सकते हैं। तो आप उस समय क्या करना है कि ये इंजेक्शन 2.5 ml आप एआई कर रहे हैं, उसी समय भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो उस समय आप एआई करते समय यदि आप ये इंजेक्शन लगा रहे हैं तो आप इसको इंट्राविनस लगा दें, यानी डायरेक्ट आप वेन में लगा दें 2.5 ml। यदि आप जैसे पहले
कर रहे हैं, जैसे पहले यदि आप लगा रहे हैं तो उस स्थिति में भी आप 2.5 ml से ज़्यादा आप एआई के साथ उपयोग नहीं करना है। बहुत इस तरह के जो वेटरनरी 5 ml इस इंजेक्शन का उपयोग साथ में उपयोग करते हैं, जिससे कि उन पशुओं में रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो आपको 2.5 ml ये इंजेक्शन उन पशुओं में उपयोग करवाना है। यदि पहले कर रहे हैं तो 4 से 6 घंटे पहले भी आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। उसके बाद में आप एआई कर सकते हैं। एआई के साथ जो मैंने वो इंजेक्शन बताया हुआ इंजेक्शन आप साथ में लगवा सकते हैं। तो यदि साथ में लगा रहे हैं तो आप इंट्राविनस यानी आप उसके साथ डायरेक्ट वेन के अंदर आप ये 2.5 ml ये इंजेक्शन लगा दें। चाहे किसी कंपनी का हो, जिस प्रकार से MSD का रिसेप्टाल आता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं, गायनारिस आता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं, अदर कंपनी का आता है उनका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आप बुसरेलिन साल्ट इंजेक्शन उन पशुओं में उपयोग करवाया जा सकता है। ये जब ये इंजेक्शन लगा देते हैं, इंजेक्शन लगाने के बाद में आपको क्या करना है कि पशुपालक को कहना है कि कम से कम 3 दिन तक आप उस पशुओं को अनाज की मात्रा ज़्यादा नहीं देनी है, यानी ज़्यादा मात्रा में अनाज न दें, लिमिट मात्रा में आप उन्हें दें। खाना पीना जो भी दे रहे हैं वो तो देते रहें, लेकिन अनाज की मात्रा है वह कम कर देनी चाहिए, जिससे कि पशुओं में कंसीव होने के चांस सबसे ज़्यादा बने रहें। ये इंजेक्शन लगा दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इंजेक्शन लगाने के बाद में जैसे एआई कर दी, एआई के बाद में आप जिस प्रकार से 6ठे दिन यानी 6वें दिन आप एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, कई बार क्या होता है कि पशु में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल अब कम नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में आप 6ठे दिन आप प्रोजेस्टेरोन यानी ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन भी आप उस पशु को एक इंजेक्शन लगाया जा सकता है। वह आपको लगाना है 6वें दिन। 6वें दिन आप 2 ml से लेकर के 3 ml, जिन पशुओं का वजन कम है 2 ml इंट्रामस्कुलर लगा दिया, जिन पशुओं का वजन ज़्यादा है तो 3 ml इंट्रामस्कुलर ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन का उपयोग 6वें दिन आपको वह भी आप अपने वेटरनरियन से करवा लेने। तो ये 3 इंजेक्शन आप अपने पशुओं में उपयोग करवा लेने। इन तीनों इंजेक्शन से आप अपने पशुओं को आसानी से गर्भ ठहराया जा सकता है, जो कि लगभग सभी तरह की समस्या। एक और बताना चाहता हूँ कि जब भी आप एआई कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपको ये देखना चाहिए कि आपको सीमन एक्स्ट्रा इस तरह का उपयोग मिलना चाहिए जिसकी मोडिलिटी अच्छी हो, जिसके रिजल्ट आपको अच्छे मिल रहे हो, तभी आप ये इंजेक्शन लगाएंगे, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आप सीमन एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, आप प्रॉपर उसकी मेंटेन नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार से जार के अंदर LN2 का, और साथ में आप फिर ये इंजेक्शन भी यदि साथ में लगा रहे हैं तो आपको इतना रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको जो मैंने बताया कि आप जब भी सीमन एक्स्ट्रा यदि जब भी उपयोग कर रहे हैं तो अच्छी ब्रांड की, अच्छी कंपनी की, जिसकी मोडिलिटी अच्छी हो, जिसका रिजल्ट अच्छा हो और आपकी देखरेख में हो, तो आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं इन इंजेक्शनों के द्वारा। तो बहुत इस तरह की जो वेटरनरियन जो बार बार कमेंट्स कर रहे थे, आज आपको वीडियो मिल गए। तो वीडियो जितना हो सकता है आप अपने वेटरनरियन है उनके साथ तो शेयर करें, साथ में पशुपालक हैं उनके साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज देखने को मिलेगी कि इस तरह की भी इंजेक्शन पशुओं में लगवाए जाते हैं। तो वीडियो जितना इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।